मैं अमित कुमार अमित इवनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो हम देखेंगे ये प्रश्नावली 3.1 देखेंगे, जो बोर्ड के दृष्टि देखी जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो भी आपको बुक पढ़ाई जाइए क्लास 10th का है मैथ, वो भी न्यू पैटर्न के अनुसार पढ़ाई जा रही है। समझ रहे हैं? जो भी आपका पैटर्न है वो कैसा है जी बाबू? न्यू है, बिल्कुल न्यू है। ओके, मैं यहाँ से थोड़ा सा मार्कर को मैं चेंज करूँ बाबू। ओके, मैं इसको चेंज करता हूँ, येलो में कन्वर्ट करता हूँ, तब देखिए ध्यान से। ओके, ये प्रश्नावली 3.1 आप लोग को आज कराई जाएगी। अब ध्यान से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और इनके सॉल्व करेंगे, और कुछ जो प्रश्न होंगे वो ग्राफीय विधि होंगे। अब ग्राफीय विधि कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। ओके, ये बोल रहे हैं कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। ओके, जैसे कि आपने मेरे लेक्चर क्लास देखे होंगे तो आपको पूरे अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म क्या है। उनके ग्राफीय विधि कौन सा बोल रहा है जी बाबू? ग्राफीय विधि हल ज्ञात कीजिए, यानी ग्राफीय विधि आपको हल ज्ञात करना है। फर्स्ट नंबर प्रश्न बोल रहे हैं, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी क्लास 10th के हैं लोग। ओके, 10 विद्यार्थी कहने के मतलब है ओके, छात्र प्लस में छात्रा दोनों। विद्यार्थी के मतलब छात्र और छात्रा कौन सा? दोनों। टोटल कितने हैं लो बाबू? 10 है लोग। आगे देखिए, बोल रहे कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी जो लड़कियों की जो संख्या है लड़कों से 4 को क्या है? अधिक है। अभी के डेट में देखी जाए ओके, तो पढ़ने वाला ज़्यादा लड़कियां हैं। लड़के लोग तो समझिए कि आप समझ सकते हैं इनके पीछे। आगे देखियो, आगे क्या बोल रहा है। ओके, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों लड़कियां की संख्या आपको क्या करना है? ज्ञात करना हो। अभी कौन सा विधि द्वारा? ग्राफीय। तो सबसे पहले हम लोग 2 चर वाले रैखिक युग्म बनाएंगे। युग्म बनाने के बाद से हम लोग नेक्स्ट वाले कार्य करेंगे। तो देखिए ध्यान से, अब हम लोग बनाते हैं। ओके, तो देखिए हम माना कि ऐसा लिखिएगा। आप लोग देखिए आप लोग लिखना कैसे है। ओके, मैं यहाँ से हल देता हूँ, हल कर आप लोग को कैसे करना है। सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि जो लड़की है, पहले क्या बोल रहा है जी? याद कीजिए। ओके, पहले यहाँ पर बोल रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि लड़की, तो हम लोग लड़की मान लेते हैं। ओके, लकड़ी नहीं, लड़की, ऐसा लड़की मान लेते हैं x, और लड़का मान लेते हैं कौन सा जी बाबू? आपका y मान लेते हैं। देखिए फर्स्ट में करेंगे दोनों कितने हैं तो 10, तो हम पहले का इक्वेशन मान सकते हैं x प्लस y बराबर कितना होगा? 10। इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग 2 पर बात करते हैं। यदि लड़की की संख्या, तो मान लेते हैं कि ये लड़की है और ये क्या है? लड़का है, ऐसा y। अब देखिए लड़की जो संख्या है ना, ओके, लड़कों से 4 अधिक है, यानी +4 अधिक। समझ रहे हैं ना बातों को? ओके, +4 क्या है? अधिक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी बाबू? बराबर हो जाएंगे। अब आप लोग ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। ओके, कि अगर हम लोग इसकी इक्वेशन बनाए तो हो जाएगा। अब ग्राफीय विधि बोल रहा है, कौन सा विधि बोल रहा है जी बाबू? ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि के लिए हम लोग इच्छित ओके मान हम लोग पुट करेंगे x और किसका जी बाबू? y का। तो यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएंगे आपके कौन सा? y। अब x का मान कौन सा पुट करें? ओके, y का मान आ जाए, तो हम पहला समीकरण लेते हैं, ये वाला लेते हैं, x प्लस y और बराबर क्या लेते हैं? 10 लेते हैं। तो गौर करिएगा x का मान हम क्या रखें? तो मान लेते हैं x का मान अगर हम 2 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि इसको 3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7। एक मुझको प्राप्त हो गया। अब इक्वेशन अब हाई वाला से हमको प्राप्त करना है। पहले का तो प्राप्त हो गया, अब दूसरा का से। ओके, तो फिर हम लोग यहाँ से इमेज बना देते हैं। तो शेप भी हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे शेप आपका 2D में दिया हुआ है। ओके, हम लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं। लोग चाहे तो चाहे क्या हम यूज कर ही रहे। ओके, देखिए शेप हो गया। अब देखियो मैं यहाँ से इसमें तो झंझट लगेगा। ओके, मैंने यहाँ से ले लिया और यहाँ से ये ऐसे को ले लिए, बस ये नहीं होगा तो चलेगा काम। देखिए मैंने ले लिया, फिर ये x कर दिया, मैंने y कर दिया। अब की बार जो समीकरण के लिए इसके लिए लिख रहा है x बराबर y और प्लस जो लिख रहे हैं 4 लिख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम x बराबर कोई भी चीज़ रखिए, y बराबर मान लेते हैं हम रख रहे हैं 5 ऐसा, तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा।
देखिए x बराबर क्या रखेंगे 5, ऐसा समझे नहीं, y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा जी बाबू 5 आएगा। अब हम लोग यहाँ से पता कर लेते हैं, 2 रखते हैं, y बराबर तो x बराबर कितना आएगा 6। हमको 2 को यहाँ पर डिजिट मिल गया बहुत प्रॉपर तरीका से। अब इसी का हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ओके, इसी का क्या खींचा जाएगा जी बाबू, ग्राफ खींचा जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब बढ़कर आपको ग्राफ खींचते हैं। ओके, अब मिला क्या डाटा आप लोग को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। हमको 2 डाटा मिला है। ओके, एक x और कौन सा y। तो पहला जो था ऐसा वो 2 और 8 था, एगो 3, एक कितना था 7 था। ओके, ये समीकरण किन के लिए था जी, पहला समीकरण यानी x प्लस y बराबर ये 10 के लिए था। समझ रहे हैं बातों को। और 2 नंबर कौन सा था, मैंने 2 नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ये था x और ये क्या था y, और ये को था आपका समझिए 5 और एगो 1, एगो 2 और एगो क्या था 6 था। अब चलिए अब हम लोग चिन्हित लगाएंगे। ओके, तो चिन्हित के लिए सबसे पहले हम देखते हैं 2 और 8। तो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। चलिए मैं शेप लेकर बनाता हूँ ताकि आप लोग को प्रॉपर तरीका सिखा जाए बाबू, समझ में आ जाए। ओके, चलिए देखिए यहाँ से माना कि एक लिया। ओके, इसका वाइट के वाइटे रह जा रहा है। ओके, जो कि प्रॉब्लम होगा। इनके कलर, यस कलर में यहाँ से चेंज करता हूँ। कलर चेंज करके मैं इसको ला देता हूँ, ऐसा समझिए कि रेड ला देता हूँ। ओके, चलो अब देखो रेड में ला दिया मैंने। यहाँ से एक बनाया, ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक ये किए और एक मैं यहाँ से ले लिया, ध्यान दीजिएगा। ओके, और एक को आप लोग मानते हैं, इसको x मानते हैं और इसको क्या मानते हैं जी y मानते हैं। अब देखिए 2 बिंदु को हमको देखना है। ओके, 2 और 8। तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे, यहाँ पर 0 कर लेंगे। ओके, और यहाँ से 1 2 मान लेंगे, 1 2 3 और ये हो जाएगा आपका कौन सा 4। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो जाएगा। चलिए ऐसा मान लेते हैं। ओके, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9 मान लिए। ओके, देखिए 2 और 8 बोले तो 2 और 8 किधर है बाबू, यहाँ पर है। तो हम लिख देंगे 2,8 लिख देंगे। 2 नंबर बोले 3 7 बोल रहा है ऐसा, तो 3 यहाँ पे है और 7 कहाँ पे है आपका, यहाँ पे है। तो लिख देंगे 3,7। ओके, पहला हो गया। ओके, दूसरा का जो दिखाई दे रहा है 5 1, तो 5 और 1 ये हो जाएगा बाबू, तो 5,1 हो जाएगा। दूसरे का बोले 6 2, तो 6 और 2 1 यहाँ पर हो जाएगा। ओके, 6 और 2 तो 6,2। अब चलिए अब हम लोग ग्राफ को खींचते हैं। ओके, मैं शेप लिया। ओके, एक लाइन हम इससे खींचेंगे, इससे। ओके, तो देखिए यहाँ से खिंचा रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, इसको मैं मिलाकर यहाँ से खींचता हूँ। ओके, एक लाइन हमारा ये खींचा गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग दूसरा का लाइन अब यहाँ से हम लोग खींचेंगे, ये वाला देखिएगा ध्यान से। ये वाला मैं खींच रहा हूँ, देखिएगा गौर करिएगा। मैंने यहाँ पर ये लाइन को मैंने डाल दिया। ओके, मैंने इस चीज़ को चाहूँगा तो यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, जो भी चाहूँ। ओके, देखिए आपका यहाँ से ग्राफ स्पष्ट रूप से बन गया। अब देखिए यहाँ पर ओके, ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा, ये वाला आप लोग को ध्यान में आ रहा है। ओके, ये वाला देखिए कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आ रहा है बाबू 3 और यहाँ पर आ रहा है 7। ओके, 3 और कितना आ रहा है बाबू, यहाँ पर 7 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 7, ये 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7,3 इसका क्या हो जाएगा जी बाबू, राइट आंसर हो जाएंगे। कोई प्रकार की दिक्कत, फिर टोटल करने के बाद से क्या हो जाएंगे जी आपका 10 हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के रूप करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा। ये जो प्रश्न बोल रहा है 2 नंबर हमारा, ध्यान दीजिएगा। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपीज है, ऐसा बोल रहा है। ओके, यानी 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य। अब पूरा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल ओके मूल्य 46 रुपीज है। कितने रुपीज है, 46 रुपये। तो एक पेंसिल का मूल्य
तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करिए। ओके, तो ये जो करना है आपको ग्राफिक विधि द्वारा करना है। कौन से विधि द्वारा करना है? ग्राफिक विधि। तो यहाँ से इक्वेशन देखिए जाए तो बहुत ईजी है। पेंसिल मान लेते हैं, पेंसिल हम लोग जो मान लेते हैं वो मान लेते हैं x। ओके, और जो कलम मान लेते हैं ऐसा कलम, ओके, वो हो जाएगा आपका कौन सा जी बाबू? y हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन की बात करें तो दोनों देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा 5x प्लस ये बाबू कितना हो जाएगा? देखो पेंसिल है इसलिए 5x हो गया, प्लस में क्या हो जाएगा? 7y बराबर क्या हो जाएगा? 50। ओके, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 2 हम नीचे से पढ़ लेंगे 7 पेंसिल यानी 7x और प्लस वहाँ पे क्या हो जाएंगे? 5x, यहाँ से 5x और बराबर ये 46 हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर अब x और y का मान लाना, ओके, जो कि ऐच्छिक होता है। चलिए हम लोग लाने के यहाँ पर प्रयास करेंगे कि क्या क्या रखी जाए, ठीक है ना, कि वैल्यूज हमारा वो निकल जाए, निकल कर खूब बढ़िया से ये क्या हो जाए तो हल होए, ऐसा समझ जाइए, ठीक है ना। तो चलिए रखी जाए। तो इक्वेशन 1 के लिए मैं डाटा बनाता हूँ। किसके लिए बनाता हूँ बाबू? इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 1 है। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लेता हूँ, देखिए शेप से ले लेते हैं आपके, बहुत बेहतरीन सा हो जाएगा, ठीक है। मैं शेप से यहाँ पर ले लिया, ठीक है। शेप को थोड़ा सा मोटा करिए जगह बाद में, ओके। अब मैंने यहाँ से लाइन ले लिया, देखिए ध्यान से, ओके, एक लाइन और यहाँ से आपका ये लाइन, ओके, और मैंने यहाँ से ले लिया, इसको मान लिए x और इसको क्या मान लिए जी बाबू? y मान लिए। अब देखिए x बराबर कौन सा वैल्यूज रखे? इक्वेशन नंबर कौन सा? 5x और प्लस यहाँ से 7y और बराबर कितना हो जाएगा जी आपका? 50 हो जाएगा। तो देखिए x बराबर हम कौन सा मान रखेंगे तो हम उचित होगा? x बराबर हम 10 रख ले मान, तो 10 रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि कट जाएगा, ओके, कटने के बाद से 0 आ जाए। ठीक है बाबू, यहाँ से हम लोग 10 रख लेते हैं। x बराबर देखिए 5x है प्लस 7y और बराबर 50 है। गौर करिएगा, अगर 10 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, प्लस 7y बराबर ये 50 ये इधर चला जाएगा, ओके, तो क्या हो जाएगा जी? माइनस हो जाएगा, यानी 7y बराबर 0 और y बराबर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 7 आपका बट्टे में आ जाएगा, इसलिए y बराबर 0। तो देखिए अगर हम 10 रखेंगे तो ये y बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब चलिए, अब हम कितना मान को रखें यहाँ पर पुट करें, ओके, कि ये वाला और ये वाला मतलब बहुत बेहतरीन तरीका से हो जाए। तो देखिए यहाँ से हम रख सकते हैं, यहाँ पर अगर 3 रखेंगे, ओके, तो 3 × 5 = 15, मतलब 3 रखते के हम देखते हैं, ओके, तो इसको हम क्लीन करते हैं, ओके, क्लीन करके हम लोग ये मान को रखते हैं, ओके, मैंने x बराबर क्या रखेंगे? 3। तो देखिए 5 × 3 प्लस 7y बराबर कितना हो जाएगा जी बाबू? 50 हो जाएंगे। तो 5 3 कितना हो जाएगा? 15 प्लस 7y बराबर ये हो जाएंगे 50। तो 7y बराबर कितना हो जाएंगे? 50 और माइनस ये 15 हो जाएंगे। और ये आपका समझिए कि 7y बराबर कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। y बराबर कितना होगा? 35/7 होगा, 7 × 5 = 35 बराबर ये कितना हो जाएगा जी? 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे को हम लोग रख दिए 5 रख दिए। यहाँ तक आपको बहुत प्रॉपर तरीका से समझ में आया होगा कि हमने क्या रख दिया? 5। अब चलिए अब हम लोग इस इक्वेशन के लिए काम करते हैं, ओके। तो पहले का तो हमको प्राप्त हो गया, अब दूसरे का इक्वेशन के लिए मैं यहीं पे ही इमेज बना देता हूँ, ओके, ताकि आपको प्रॉपर तरीका से खूब बढ़िया से समझ में आ जाए, ओके। ठीक है, यहीं पे बना देते हैं, ओके, मैं ऐसा ही बना देता हूँ। देखिए ध्यान से, एक को x रखेंगे, दूसरे को कौन रखेंगे जी बाबू? y रखेंगे, ओके। अब यहाँ पर हम क्या रखें? ठीक है ना, यहाँ पर हम क्या रखें कि इसमें आ जाए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ, देखिए ध्यान से, 7 और गुने 3 और प्लस 5x और बराबर से 5x नहीं होगा, यहाँ पर y होगा जी, ओके, और बराबर कितना हो जाएगा जी आपका? 46। अगर 3 रखेंगे तो 7 × 21 और प्लस 5x और बराबर 46। तो 5x बराबर हो जाएगा ये घटेगा तो 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कटेगा तो 5 हो जाएगा, ओके। यानी 3 रखेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा जी बाबू? 5 आएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है? अब दूसरे का चीज़ है, अब x बराबर क्या रखेगी? y बराबर का मान आ जाए खूब बेहतरीन तरीका से, ओके। तो कुछ यहाँ पर सोचिए, ओके, कि 1 रखेंगे तभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है, 2 रखेंगे तभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ओके। तो हम क्यों नहीं 2 रखकर इसमें हम लोग क्या कर दे?
तो जोड़ दे। ओके, तो देखिए अब दूसरा पर मैं 7 और माइनस में 2 रखता हूँ और प्लस यहाँ पर 5x और बराबर ये 46 करता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा। ओके, ये -2 लिखा था 7 दूना के 14 हो जाएगा माइनस, और प्लस 5x बराबर ये 46 हो जाएगा, और 5x बराबर 46 और प्लस क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब 5x बराबर जब जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 कितना होगा 5 हो जाएगा, 4 1 कितना 5, अब 5 1 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ से घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, यानी 12 पच्चीस 60 यानी -2 और बट्टा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी बाबू 12 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है। ओके, लगता है कि एनसीईआरटी आपका सबसे क्वेश्चन भास्ट बना देता है, जिसकी वजह से आपका बहुत ही क्या होता है जी प्रॉब्लम आता है। लेकिन यहाँ तक आपने बहुत प्रॉपर तरीके से समझ गए। अब इसी का मैं इक्वेशन यहाँ पर समझ के समीकरण बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ओके, मतलब कि ग्राफीय विधि हल करता हूं। देखिए अगर ये देखी जाए तो हमको छोट पड़ जाएगा ऐसा, ठीक है ना, y बराबर 12। ओके, तो इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूं। ओके, सॉरी यहाँ से जूम इन नहीं होने की पॉसिबिलिटी है, तो थोड़ा सा इसको हटा कर ओके मैं प्रीव्यू को आकर इसको जूम इन कर लेता हूँ। देखिए ध्यान से मैंने इस इक्वेशन को जूम इन किया। ओके, जूम इन करने के बाद मैंने शेप लिया। ओके, शेप में थोड़ी सी इसकी साइज को बढ़ाने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। ओके, आगे देखिए, आगे मैं यहाँ से ग्राफ लूँगा ऐसा कि माइनस में भी जाए, ठीक है ना। मैंने यहाँ से ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ तक लिया, ठीक है ना, और यहाँ से मैंने यहाँ से आपका एक और ग्राफ ले लिया, ठीक है ना। इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा दिए, ध्यान दीजिएगा ग्राफ ये भी तो हल हो रहा है। अब देखिए मैं पेंसिल लेकर यहाँ से ये हो जाएगा बाबू x और ये का हो जाएगा जी आपका y, लेकिन इसको हम पूरा लेंगे क्योंकि 12 मान है ना। ओके, इसलिए हम लोग क्या करेंगे जी पूरा का पूरा लेंगे। ओके, चलिए हम लोग पूरा का पूरा ले लेते हैं यहाँ पर, ताकि कोई प्रकार की आप लोग को दिक्कत ना हो यहाँ से, तब हम लोग प्रॉपर तरीक़ा से हल करेंगे। यहाँ पर मैंने पूरा ले लिया। ओके, इसमें बाबू थोड़ा टाइम लग सकता है, ग्राफीय विधि है ना। इसको बोल दिया हम x और इसको बोल दिया हम लोग y। ओके, अब देखिए मान क्या क्या आया था, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर लिखने का कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट जो इक्वेशन था x और कौन सा था y का था। ओके, फर्स्ट इक्वेशन कौन सा था 5x + 7y, ऐसा लिख दीजिएगा यहाँ पर। ओके, मतलब यहाँ पर लिख देते हैं 5x + 7y बराबर 50 वाला इक्वेशन के साथ में आया था हमारा। ओके, ये 10/0 था, और दूसरा का जो था आपका ये -2 और कितना था जी बाबू तो 12 था। ओके, सॉरी ये पहला नहीं था ये। ओके, सॉरी यहाँ से हम लोग थोड़ा सा मिटकाते हैं इसको। देखिए ये पहला तो 10 इतना आ गया था। ओके, दूसरा इसी में आया था 3 और बटा कितना आया था 5 आया था, और दूसरे इक्वेशन जो था हम लोग का ओके 7x अब प्लस में क्या था 5y बराबर था आपका, समझिए क्या ऐसा यदि 46 था यहाँ पर। तो इनका जो इक्वेशन आया था हम लोग के समक्ष, ओके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x और y का, ध्यान दीजिएगा। इसमें आया था आपका 3/5 आया था, और यहाँ पे जो आया था -2 कितना आया था 12 आया था। अब चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ से ऐसा ले लेकर करें तो अति उत्तम रहेगा। ओके, तो मैं यहाँ से आपका रेड कलम ले लेता हूँ। ओके, रेड लेंगे तो थोड़ा सा इसी में खप जाएगा। ओके, मैं ब्लू ले लेता हूँ, ये वाला चूंकि ब्लू ले लिया। ओके, आगे देखिए यहाँ से ये करेंगे। ओके, तो कितना होगा 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये क्या होगा 6 और ये 7 ये 8, हम दो का अंतराल भी ले सकते थे 8 9 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे क्या 11 और यहाँ पे 12 और समझिए कि यहाँ पर नहीं यहाँ पर 13, क्योंकि 12 तक की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, ऐसा सॉरी ऐसा नहीं होगा। ओके, रुक जाइए, ये हो जाएगा भाई हटना, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। ओके, अब चलिए यहाँ से हो जाएगा 1 और यहाँ से हो जाएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा 5 और यहाँ से हो जाएगा 6 और यहाँ से हो जाएगा आपका 7। अब देखिए पहला x और y बोल रहा है 10 ओके (0), तो ये 0 होता है, तो 10,0 आपका यहाँ पर हो गया। ओके, देखिए मैं यहाँ से आपका रेड ले लेता हूँ। देखिए 10, क्या बोल रहा है जी बाबू, देखो 10,0, तो 10,0 यहाँ पर हो गया, तो हम लिख देंगे 10, कौन सा
0। ओके, दूसरा का देखिए बोल रहा है आपका 3,5। ओके, तो 3 यहाँ पर है और 5 कहाँ पर है जी बाबू, यहाँ पर है। तो देखिए 3 और यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो गया 3 कितना हो गया जी, 5 हो गया। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा का भी हम लोग कर देते 3 और 5 ऐसा बोल रहा है, 3 और कितना बोल रहा है 5, तो 3 5 तो यहीं पे आ जाएगा, 3 और 5 आ जाएगा। ओके, -2 और 12 बोल रहा है, तो -2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। तो 1 और 2 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है जी, -2 और क्या बोल रहा है 12 बोल रहा है। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग रेखा खींचते हैं। ओके, तो देखिए अब इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे, ये दोनों को, तो यहाँ से हम लेंगे और इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे मिला देंगे। ठीक है ना, यहाँ से ये मिल गया, हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो अति उत्तम रहेगा। यहाँ से मिला दिए। ठीक है ना, समझ रहे हैं बातों को। ओके, अब दूसरा का जो चीज़ है यहाँ पर हम लोग लिख देंगे तो अति उत्तम रहेगा। ये कौन सा ग्राफ था, तो ये 5x और प्लस 7y और बराबर क्या था, 50 था। चलिए हम लोग दूसरे की बात करते हैं। ओके, दूसरे के का बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। दूसरे का भी सेम था। ओके, अब यहीं से वहां पर गुजारना था, ध्यान दीजिएगा। अब यहीं से कहाँ पर गुजारना था बाबू, यहाँ पर। ओके, तो मैंने यहाँ पर गुजार दिए और इसको थोड़ा सा लेकर चले गए इधर। ठीक है ना, मतलब इधर चला जाएगा थोड़ा सा। ये मैं सिलेक्शन पर आकर इसको मैं इधर कर देता हूँ हल्का, देखिए यहाँ पे। ओके, तो देखिए ये किस पे मिल रहा है आपका, तो 3,3 दो को कॉमन हो गया था, 3,3 दो को क्या हो गया था जी, कॉमन। ओके, तो गौर करिएगा, हम लोग यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, वो 3, क्या हो जाएगा जी बाबू, 3 हो जाएगा, 3,3 हो जाएंगे। ओके, 3, क्या हो जाएगा जी बाबू, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3 और कोमा कौन सा, 5। ओके, समझ में आ गया। कोनो प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, आप कैसे पहचानेंगे कि राइट। ओके, 3 × 5 = 15, 7 × 5 = 35 = 50। ओके, यानी राइट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर करते हैं। चलिए बाबू, अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, जरा ध्यान से समझिएगा। बोल रहे हैं कि अनुपातों A1/A2 ऐसा और B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एगो बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, या समांतर है अथवा समपाती है, ये मुझको पता करना है। समझ रहे हैं बातों को। ओके, तो देखिए ये पता करने से पहले आपको यहाँ पर 2-3 फॉर्मूले जो कि आपके माइंड में रखना बहुत ही जरूरी होता है रैखिक समीकरण से। ओके, अब कौन सा रखना जरूरी होता है, ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ से ये को होता है आपका A1 और बट्टा A2 बराबर B1 और बट्टा B2 बराबर C1 और बट्टा C2। जब ये सबके सब यदि बराबर ना हो तो याद रखिएगा। ओके, ये जो हो जाते हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते, एक बिंदु ऐसा पर प्रतिच्छेद करते हैं, ऐसा आप लोग डाल दीजिएगा। ओके, समझ गए। ये हो गया आपका पहला कंसेप्ट। ठीक है ना, अब चलिए हम लोग दूसरे के कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, A1/A2 बराबर B1 ऐसा समझिए, B1 और बट्टा B2 बराबर C1 और बट्टा C2 में अगर ये ध्यान रखिएगा, अगर ये =0 हो बराबर में, समझ पा रहे हैं आप। ओके, तो ये हो जाएंगे आपके समांतर। क्या हो जाएंगे जी बाबू, आपका ये समांतर हो जाएंगे। ठीक है ना। अगर 3 नंबर कंडीशन की मैं बात करूं, A1/A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 और बट्टा C2, तो ये जो कंडीशन हो जाएंगे ये हमेशा याद रखिएगा समपाती हो जाएंगे। कौन सा कंडीशन हो जाएंगे जी, समपाती। ओके, जिसको हम लोग बोल समपाती, ऐसा समपाती ऐसा रहेगा। ओके, समझ गए। ये 3 फॉर्मूले इसके लिए मतलब याद रखिएगा, बहुत ही कीमती रोल को अदा करेगा। अब चलिए, अब इसी पर मैं क्या करता हूँ आप लोगों को, ओके, बहुत प्रॉपर तरीका से
देखिएगा इसका एक एक प्रश्न लेकर आप लोगों को बताने का वर्क करता हूँ, देखिए ध्यान से। ओके, आइए हम लोग यहाँ से पहला प्रश्न को इसमें का 2 का पहला हम लोग देखते हैं। ओके, थोड़ा सा मैं इधर घूम जाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से बढ़िया से समझ में आए। देखिए 5x और -4y बराबर 8 बराबर 0 दिया है, प्लस 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर ये 0 दिया है। अब जी हम लोग उसको तुलना करते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2 में हम लोग तुलना कर कर बताते हैं। तो देखिए ये हो जाएंगे 5 और बटा ये 7 हो जाएंगे, बराबर ये हो जाएंगे -4 और बटा ये 6 हो जाएंगे, मतलब ये वाला लेकर, और बराबर ये 8 बटा माइनस क्या हो जाएंगे बाबू 9 हो जाएंगे। देखिए देखिए तीनों बराबर दिखाई दे रहे थे, एक्चुअली तीनों आपस में बराबर नहीं है, मतलब हम लोग ये ऐसा कर देंगे जैसा कि मैंने उस समय लिखा है कि जब इस तरह आ जाएंगे, ओके, मतलब एक एक कर कर, तो याद रखिएगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होगा, ऐसा एक बिंदु पर ऐसा लिख सकते हैं काजी बाबू जी, बिंदु पर यस प्रतिच्छेद, ऐसा समझिए कि ये कहीं माछी बैठी है। ओके, देखिए प्रतिच्छेद होगा, समझ में आ गया पहला प्रश्न का, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलिए अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसका 2 नंबर वाला प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बताऊं 2 नंबर, देखिए ये 2 नंबर है आपका कि 9/18, तो हम लोग लिखते हैं 9 यहाँ पर 18 लिख देंगे, फिर बराबर ये क्या लिख देंगे 3 और बटे यहाँ पर 6 लिख देंगे, फिर बराबर यहाँ पर 12 बटा क्या लिख देंगे 24 लिख देंगे। अब हम लोग इसकी तुलना करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए तुलना करते समय हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से कटा देंगे तो 9 दूना का 18, यहाँ से कटा देंगे 3 दूना के 6, और यहाँ से कटाएंगे तो 12 दूना के 24, यानी एक हम कंडीशन देखें तो 1/2 बराबर 1 बटा ये भी 2 और बराबर ये भी 1/2, यानी तीनों कंडीशन में क्या हो गया था आपका बराबर हो गया। जब बराबर हो जाता है तो आपको बताए थे कि ये जो होते हैं आपके समपाती होते हैं, क्या होते हैं जी बाबू, समपाती होते हैं। कई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, अब चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न के रूप करते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ओके ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 3 नंबर बोलता है कि 6/2, तो हम लिखेंगे 6/2 लिखेंगे, फिर बराबर ये -3 और माइनस यहाँ पर 1 लिख देंगे, और बराबर यहाँ पर 10/9 लिख देंगे। अब देखिए जरा गौर करिएगा, 3 दूना के 6, ओके, तो यहाँ पर सॉरी 3 रहेगा, माइनस माइनस कट गया, यानी हम लोग लिख सकते हैं 3/1 बराबर 3/1 और बराबर इक्वल टू 10/9। ओके, जब इस तरह होगा, ओके, तो देखिए याद रखिएगा ये डबल है और यहाँ पर कटीज है, तो डबल होने की वजह से इसको पैरेलल, पैरेलल का मतलब बोल सकते हैं समांतर। तो ये जो हो जाएंगे आपका कौन सा हो जाएगा, समांतर हो जाएंगे। कौन से रेखा हो जाएंगे जी बाबू, आपका ये समांतर हो जाएंगे। 3 नंबर आप लोग समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग चौथा समझते हैं, चौथा क्या होंगे। ओके, अब देखिए इसमें चौथा प्रश्न दिया ही नहीं है, सीधा आपको 3 नंबर प्रश्न आ गए हैं। चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, ओके, मैं इधर से ही आकर आपको प्रश्न स्पष्ट रूप से पढ़ने का काम करते हैं। अनुपातों, ऐसा बोल रहा है कि अनुपातों है A1/A2, B1/B2 और C1, क्या है जी, C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। क्या करना है, तुलना कर कर आपको क्या करना है जी बाबू, ज्ञात करना है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत या असंगत है। अब इसमें पता करना है कि कौन संगत है और कौन क्या है जी, असंगत है। अब संगत असंगत क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ओके, यहाँ पर रूल लिखता हूँ संगत असंगत का। ओके, जैसे A1/A2 हो जाए बराबर अगर B1 और बट्टा ये क्या हो जाए B2 हो जाए इक्वल टू नॉट हो। ओके, तो याद रखिएगा इक्वल टू नॉट C1 और बट्टा क्या हो C2 हो, तो ये हमेशा क्या हो जाएंगे जी, आपका संगत हो जाएंगे। ये हमेशा क्या हो जाएंगे जी बाबू, देखो कहीं पर कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, ओके, इसलिए नहीं चल रहा है, ये संगत। ओके, देखते हैं ये कहाँ हो जाएंगे जी बाबू, आपका संगत हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 2 नंबर कंडीशन को देखते हैं। ओके, A1 और बट्टा ये A2 हो जाएगा बराबर B1 और बट्टा ये क्या हो जाएगा B2 और बराबर C1 और बट्टा C2। ओके, किसी का ना किसी का कोई किसी का बराबर ना हो तो ये भी याद रखिएगा संगत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी बाबू, संगत हो जाएंगे। ओके, सॉरी ये तो बराबर वाला तो यही हो गया। ओके, मान लेते हैं सब बराबर हो, ऐसा मान लेते हैं सबके सब क्या हो जी बाबू, बराबर हो, तो सबके सब बराबर होंगे तो कौन सा हो जाएंगे, संगत।
ठीक है ना। अब चलिए 3 नंबर हम लोग कंडीशन को देखते हैं। ओके, 3 नंबर हमारा कंडीशन क्या बोल रहा है। ओके, अगर A1 है और क्या है जी आपका A2 है, बराबर B1 है और क्या है B2 है, बराबर C1 और क्या है C2, अगर इक्वल टू नॉट ये हो। ओके, मतलब C1 और C2 होती, याद रखिएगा इस कंडीशन में असंगत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी बाबू, असंगत। ओके, आपको बहुत प्रॉपर तरीका से ये चीजें समझ में है। अब चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं लोग। ओके, ये कभी कभी काम नहीं कर पा रहा है, बड़ी मुसीबत की बात है। ओके, कहीं पर ब्लैक तो नहीं चुन लिया गया। चलिए अब देखते हैं, अब हम इसको अब सॉल्व करते हैं। ओके, कि संगत होंगे कि असंगत होंगे, होंगे क्या चीज है, ठीक है ना, किया जाए। अब देखिए 3/2 का ये 3 क्या हो जाएंगे जी बाबू, 2 हो जाएंगे। ओके, यहाँ से ये लो, ठीक है। देखिए ये 3 क्या हो जाएंगे जी बाबू, यहाँ पर 2 है तो ये 2 हो जाएंगे, बराबर। अब देखिए 2 ये 3 है तो 2 ये -3 हो जाएगा, फिर बराबर ये कितना है 7/5 है तो ये 7 क्या हो जाएगा जी आपका 5 हो जाएगा। ज़रा आप बताइएगा तीनों आपस में बराबर है, नहीं है, क्योंकि ये भी नहीं है, देखिए ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। जब दोनों के दोनों नहीं है तो याद रखिएगा ये क्या चीज़ हो जाएंगे, आपका संगत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी बाबू, संगत हो जाएंगे। ओके, बराबर हम लोग लिख देंगे कौन सा जी, संगत। ओके, आपको बहुत प्रॉपर तरीका से ये चीज़ें समझ में आ गया। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए, अब हम लोग इसी का 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका 2 और इससे तो कंपेयर करते हैं तो 2 और बट्टा ये कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। ओके, 2 बट्टा कितना हो जाएगा, 4। ओके, ये चल क्यों नहीं रहा है प्रॉपर, ओके समस्या है, 4 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से बराबर कर कर यहाँ से कितना हो जाएगा, -3। ओके, इसलिए माछी सबके इतना मन करता है ना मारने के लिए ना, सब परेशान करके रखती है लोग। ओके, देखिए ये 3 और -3 कितना हो जाएगा जी, -6 हो जाएगा। फिर बराबर कितना हो जाएंगे जी बाबू, ये 9 और बट्टा ये 8 हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ओके, अब देखिए अगर ये कटा दो तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, फिर 3 दूना के 6। ओके, तो ऐसा कंडीशन देखा जाता है, ये मतलब कि बराबर नहीं है। ओके, मतलब इतना बराबर मुझको नहीं देना चाहिए। ओके, ये वाला, ठीक है ना, मैं इतना दे देता हूँ ताकि आप लोग को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। ओके, मैं इतना देता, इतना ऐसा। ओके, ये बराबर नहीं, जब इधर का C1 और C2 बराबर नहीं होता है तो आपको बताया था इसी कंडीशन में ये क्या होगा, असंगत होंगे। ये बाबू क्या हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। ओके, आपको प्रॉपर तरीका से समझ में आ गया कौन सा हो जाएंगे, असंगत होंगे। ओके, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के रूप करते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा 3 नंबर प्रश्न को। ओके, ये बोल रहा है कि 3/2 है, 5/3 है, ओके, बराबर 7 है। ओके, इसको हम लोग कैसे सॉल्व, बहुत ईजी है, बस घबराना नहीं है। देखिए यहाँ से हो जाएंगे ये 3/2 हो जाएंगे, और इसका 9 है तो बट्टे में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएंगे। और देखिए ये 5 क्या है, 3 है, और बट्टे में जो हो जाएंगे वो माइनस कितना हो जाएंगे जी बाबू, 10 हो जाएंगे, फिर बराबर ये 7/14 है तो ये 7 क्या हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं, मतलब प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर इसका 1 छुप जाएगा, यहाँ पे इसका 1 छुप जाएगा। अब देखिए यहाँ से 3 क्या हो जाएगा, 2 गुने 1 बट्टा ये 9 हो जाएगा, बराबर ये 5/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -10। सॉरी, यहाँ पर -10 न लिखने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। ओके, मैंने प्रयास करेंगे, और यहाँ से हम लोग इसको गुना में लिखेंगे तो ये अति उत्तम रहेगा। ओके, यानी गुने हम लोग लिख देंगे यहाँ से कितना जी, 1/-10 लिख देंगे, फिर बराबर यहाँ पर 7 क्या लिख देंगे, 14 लिख देंगे। अब हम लोग पता करते हैं ये संगत होगा कि असंगत होगा। ओके, ये 3 से करेंगे तो 3 की कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 5 दूना के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 7 दूना के कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको फाइनली यहाँ पे लिखता हूँ तो 1 और बट्टा कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, ये बराबर जो हो जाएंगे ये 1 और बट्टा कितना हो जाएगा, -6 हो जाएंगे, और बराबर ये 1 और बट्टा क्या होंगे, 2। अब देखिए कोई किसी के बराबर नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है कोई किसी के बराबर नहीं है, तो ये चूंकि क्या हो जाएंगे जी, संगत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी, संगत हो जाएंगे। आपको प्रॉपर तरीका से एकदम तिरछा समझ में आ गया। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर चलते हैं, इसका 4 नंबर प्रश्न चलते हैं। ओके, 4 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। ओके,
4 नंबर प्रश्न ये दिया हुआ, ये संगत होगा कि असंगत होगा आप लोग को बताना है। चलिए आप लोग तो बता नहीं सकते तो मैं ही बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ओके, अभी लाइव क्लास नहीं है, जब लाइव क्लास होंगे तो आप लोग बहुत प्रॉपर तरीके से बताइएगा। तो ये हो जाएगा 5 और बट्टा कितना हो जाएगा जी माइनस, देखिए ये बाबू ये हो गया तो माइनस ये 10 हो जाएगा। ओके, और बराबर ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा जी बाबू 6 हो जाएगा। फिर ये बराबर 11 और बट्टा ये कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। ज़रा ध्यान से समझिएगा, 5 दूना के 10, 3 दूना के 6, 11 दूना के 22 हो गया। यानी हर एक हालत में आ रहा है -1/2, मैंने माइनस वाले को ऊपर को ठेल दिया। ओके, और ये हो जाएंगे बराबर -1/2 हो जाएंगे। फिर ये भी हो जाएंगे बराबर -1/2, क्योंकि नीचे माइनस कभी नहीं रहता इसलिए मैंने ऊपर कर दिया हूँ। ओके, अब देखिएगा यहाँ से ये सब के सब आपका बराबर में आ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। मैंने एक ही कंडीशन बताएं कि जब ये बराबर ना आए तो वो क्या हो जाएंगे, आपका असंगत हो जाएंगे। यहाँ तक आपको प्रॉपर समझ में आया। अब चलिए हम लोग 4 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ओके, तो 4 नंबर ना होकर ये 5 नंबर, इसी में का 5 नंबर दिया हुआ, तो 5 नंबर भी हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर हमारा क्या प्रश्न है। ओके, देखिए ये 4/3 बोल रहे थे, 4 यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 बोल रहे थे, यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर बराबर हो जाएगा ये 2 क्या हो जाएगा जी बाबू, ये 3 हो जाएंगे। फिर बराबर ये क्या हो जाएंगे 8 और बटा कितना हो जाएगा 12 हो जाएंगे। और हम लोग यहाँ पे 1 रख लेंगे और यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे मैंने बहुत आसान सुविधा से। ओके, तो 4/3 और गुने ये 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 8 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से कटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा, यानी 2 ये क्या हो जाएगा 3, मैंने बराबर कर लिखा, मैंने कोमा देकर लिख रहे हैं। ओके, 2/3 और बराबर ये 2 ये भी क्या हो जाएंगे जी बाबू 3 हो जाएंगे। और यहाँ से देखिए ये भी हो जाएंगे, 4 दूना के 8 और 4 तिहाई 12। ओके, बराबर ये 2 क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। जब ये सब के सब बराबर हो गए तो ये कौन सा हो जाएंगे, संपाती। क्या हो जाएंगे जी बाबू, ये हो जाएंगे संपाती। ओके, संपाती, इसका ये राइट क्या हो जाएंगे जी, आपका आंसर हो जाएंगे। आपको बहुत प्रॉपर तरीका से बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अब हम 4 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 4 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से आप लोग समझिए। ओके, 4 नंबर बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो ये को 5 नंबर या प्रश्न जरूर हो सकता है कि डाल सकता है। देखिए बोले कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म, निम्न रैखिक समीकरणों के क्या बताना है, युग्म में से ओके युग्म संगत असंगत है। मतलब कौन सा इसमें संगत होगा, कौन सा इसमें क्या होंगे जी बाबू, असंगत होंगे। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। अभी मैंने आपको 3 नंबर जो प्रश्न बताए हैं ओके, वो संगत असंगत पे ही आधारित था। ओके, तो आपको संगत असंगत चुनना, जो संगत होगा उन्हीं को ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है, और जो न होगा उनको क्या करना है, करना नहीं। तो सबसे पहले हम जांच करेंगे। तो चलिए बाबू अब हम लोग जांच कर लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 और बट्टा ये 2 हो जाएगा। फिर बराबर यहाँ पे 1 है तो 1 और बट्टा 2 हो जाएगा। फिर बराबर यह 5 है तो 5 और बट्टा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। समझ रहे बातों को। अब यहाँ से कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। ओके, तब यहाँ से हम लोग कोमा का लिख सकते हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ये चूंकि कौन सा हो गया, संगत हो गया। कौन सा, कौन ऐसी हो गया जी, संगत। अब जब संगत हो गया तब हम लोग इनका एक्स और वाई का वैल्यू जो हम लोग निकालते हैं ऐच्छिक होता है। ओके, ए माछी हुल, ये सब माछियों परेशान करती है, दुनिया को परेशान करती है लोग। ओके, देखिए यहाँ से आप लोग को मैं यहाँ से स्टेप बनाकर लिखता हूँ। ओके, इक्वेशन फर्स्ट के लिए, इक्वेशन सेकेंड के लिए। ओके, सॉरी ये इक्वेशन बन रहा है। ओके, छोड़ो इसको, गोली मारते हैं इसको। देखिए हम इसको क्लीन करते हैं, क्लीन करके आप लोग को बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से एगो मैंने ले लिया। ओके, इक्वेशन किसके लिए लिया मैंने, एक्स प्लस यहाँ पे लिए ये वाला। ओके, एक्स प्लस वाई बराबर 5। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे तो उत्तम रहेगा, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फिलहाल में। ओके, तो देखिए एक्स और क्या ले लेते हैं वाई, ज़्यादा ध्यान से समझिएगा। ओके, अगर हम लोग यहाँ पर 1 लेंगे, वाई बराबर कितना लिया जाएगा 1, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 आना चाहिए हमको। आप लोग कैलकुलेट करिएगा, 1 हम लोग लेंगे वाई बराबर, तो इधर घटेगा तो x बराबर कितना होगा 4 होगा। अगर हम लोग 3 लेते हैं ओके, तो कितना हो जाएगा, देखिए अगर हम लोग y बराबर 3 ले लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा जी बाबू 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। एक आप लोग इक्वेशन समझ गए। अब चलिए दूसरे के लिए जो है आपका 2x और प्लस में 2y
और बराबर ये क्या है 10 है। अगर देखी जाए यहाँ से, ओके ध्यान दीजिए, अगर हम 2 कॉमन निकाल ले तो x प्लस यहाँ पर y और बराबर ये 10 और यहाँ से काट देंगे तो 5 एंड x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा जी 5। अगर वैल्यूज देखी जाए तो सेम आ सकता है, ओके सेम मतलब x और y जो हो जाएंगे, ओके हुल न रहे, ओके ये 4 और क्या 1 और 2 और कौन सा 3। अभी इसी को तो ग्राफ पर आपको शो कर देना है, ओके तो चलिए हम लोग ग्राफ पर क्या करते हैं बाबू, शो कर देते हैं। देखिए ये भी इजी वो भी इजी, क्योंकि मान को हमको पुट कर देना है। तो आपको पता चल रहा है कि संपाती आएंगे, कौन सा आएंगे जी आपको संपाती, यानी एक दूसरे पे आएंगे। देखिए कैसे आते हैं मैं बताता हूँ आप लोग को। चलिए हम लोग न्यू स्लाइड लेकर हम लोग देखते हैं, ओके देखिए यहाँ से। अब देखिए यहाँ से कौन कौन से आया था मैंने लिख लेता हूँ, ओके देखिए दोनों इक्वेशन के लिए अगर देखी जाए, दोनों इक्वेशन के लिए अगर देखी जाए, ओके तो x और y बराबर तो यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 4 यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 2, ओके यानी ये इक्वेशन लिखिएगा x प्लस यहाँ पर लिख दीजिएगा, ओके x प्लस y बराबर ये क्या हो जाएगा 5। और जो दूसरा आया था, ओके वो भी सेम टू सेम था, ठीक है ना, हमारा याद रखिएगा कौन सा था आपका, यस x और y तो 4 1 और 3 और क्या था 2 था। तो ये था आपका कौन से लिए आपका जी बाबू, यस वेरी गुड 2x प्लस 2y और बराबर किसके लिए था 10 के लिए था, ओके। अब चलिए अब हम इसके ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो चलिए अब हम लोग ड्रॉ करें, ओके तो यहाँ से को हम लोग लाइन ऐसे ले लेंगे, ठीक है ना, मैंने यहाँ तक ले लिया, ओके एक लाइन मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है ना, तो मैंने एगो ऐसा ले लिया लाइन को, ओके। अब चलिए अब यहाँ पर 4 और 2 का ये कंपेयर करें तो यहाँ पर हम लोग देंगे 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर होगा 4 और यहाँ पर होगा 5 और यहाँ पर होगा 6। फिर यहाँ से हो जाएगा 1 और यहाँ से हो जाएगा 2, फिर यहाँ से हो जाएगा 3, फिर यहाँ से हो जाएगा 4, फिर यहाँ से हो जाएगा 5 बाबू, यहाँ पर होगा 6 और यहाँ पर होगा 7। अब चलिए अब जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, ओके। ये बोला 4 और 1 तो यहाँ से हम लोग 4 रख देते हैं, 1 रख देते हैं, यहीं पे आएगा, ओके। अब फिर बोल रहा है कि 2 और 3 ऐसा 2 और कौन सा जी 3 तो ये यहाँ पर आएगा, दोनों इक्वेशन इसी पे आएंगे, ओके। तो यहाँ पर लिख देंगे आपका कौन सा जी बाबू, ये 2,3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा जी बाबू आपका, यस 4 और 1 हो जाएगा, दोनों के दोनों इसी पे आएगा। अब हम लोग यहाँ से सेव को लेकर अब इन दोनों को हम लोग मिला देंगे, ऐसा देखिए ऐसा, ओके ये मिल गया, ओके दोनों इसी पे आएगा लो, ठीक है ना। देखिए यहाँ से मैंने गलती कुछ हुआ है क्या, ये दोनों नहीं मिल रहा है लोगों के, मिलेगा लो। देखिए यहाँ पे ये हो गया, ओके। अब यहाँ से मैं सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ यहाँ पर, ओके ये थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा, ओके हल्का सा देखियो ध्यान से, हो गया। थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लेंगे इसको यहाँ से, ठीक है ये हो गया। ये दोनों के दोनों एक के पर आएंगे, ओके दोनों के दोनों यही हो जाएगा आपका कौन सा जी 2x प्लस 2y बराबर 10 या x प्लस y बराबर 5, ये दोनों के लिए हो जाएगा, ओके यानी एक ही लाइन आएंगे। समझ में आ गया आप लोग ग्राफिक्स, ओके। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर प्रश्न बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या बोलता है, सबसे पहले हम लोग संपाती को चुनेंगे, ओके कि कौन संपाती है मतलब कौन संगत है और कौन संगत ना है ऐसा, ओके। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ से भी हम लोग गौर करते हैं, ओके देखिए गौर से। तो ये 1 और बटा ये 3 हो जाएगा बराबर, ये -1 और बटा ये भी -3 हो जाएगा बराबर, ये 8 और बटा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोगों के, देखिए ये और ये तो दोनों बराबर हो गए लेकिन ये बराबर नहीं हुआ। तो आपको बताए थे कि जब ये वाला बराबर ना हो तो इसको असंगत बोलेंगे, क्या बोलेंगे असंगत। इसको ग्राफ के द्वारा दर्शाने बिना कोई जरूरत नहीं, ओके नहीं भी दर्शाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं। 3 नंबर प्रश्न को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहा है, ओके। देखिए 3 नंबर जो हमारा प्रश्न बोल रहा है यहाँ पर, ये बोल रहा है कि 2x, ओके ध्यान से समझिएगा, यहाँ से कुछ रूप कर रहा है, ओके। देखिए ये जो क्वेश्चन बोल रहा है 2x प्लस y और -6 बराबर 0, ओके ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हुआ फर्स्ट, ओके। और 2 नंबर 4x और -2y और -4 बराबर ये क्या बोल रहा है 0 बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे ये संगत है या संगत ये ना है,
ओके, सबसे पहले का हम ये चीज़ देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखने का काम करते हैं। तो ये 2/4 है, तो यहाँ पर 2 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या है बराबर, यहाँ पे है आपका 1 बटा ये -2 हो जाएगा, बराबर ये कितना है -4 और बटा माइनस क्या है जी 6 है। अब यहाँ पर हम लोग गौर करते हैं। ओके, यहाँ से जो हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ओके, माइनस तो माइनस ही है और ये माइनस माइनस कट जाएंगे तो 2 और बटा ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएंगे। देखिए संगत होती है असंगत होते 1 और बटा 2 के 2 हो जाएंगे, बराबर ये -1 और बटा क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। फिर बराबर ये 2 बटा ये 3 हो जाएंगे। देखिए क्या कोई एक दूसरे से मिल रहा है, चूंकि नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, तो ये चूंकि क्या हो जाएंगे जी आपका संगत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी बाबू संगत। और जब ये संगत होंगे तो इनकी ग्राफीय विधि द्वारा आपको हल करना नेसेसरी है। तो इसलिए हम लोग ग्राफीय विधि द्वारा यहाँ पर हल करने का क्या करते हैं तो कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग मान को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग पहले का समीकरण के लिए लेते हैं। यहाँ से 2x प्लस यहाँ से हम लोग y और बराबर 6 लिख देते। क्यों? क्योंकि ये माइनस वाला है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा। अब हम लोग ध्यान देते हैं, अब यहाँ पर हम लोग ये बनाते हैं, इसका समझ जाइए कि हम लोग चार्ट बनाएंगे जो ऐच्छिक होगा। ओके, ये किसी के बस की बात नहीं है, जो भी आप रख सकते हैं। माना कि मैंने x बराबर यहाँ से x और y हो गया, x बराबर मैंने 1 रखा, तो यहाँ 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पर घट जाएगा। ओके, तो -2 होगा तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे। ओके, अब चलिए मैं 2 रखूंगा तो 2 दूना कितना होगा 4 और 4 यहाँ से देखिए ना, यहाँ पर 2 गुने मैं 2 रखता हूँ प्लस y बराबर 6 हो जाएगा, तो 4 प्लस y बराबर 6। ओके, तो y बराबर क्या हो जाएगा जी बाबू 2 हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ से क्योंकि घट जाएगा तो याद रखिएगा हमने x बराबर 2 रखे तो y बराबर भी क्या आ गया हमारा 2 आ गया। ओके, आप लोग समझ गए बातों को। अब चलिए यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी क्या हो गया जी बाबू 2 हो गया एक इक्वेशन के लिए, और दूसरे इक्वेशन के लिए भी हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ से 4x और -2y और माइनस बराबर हम लोग 4 करके लिख लेते हैं। ओके, यहाँ तक। अब देखिए एगो हम लोग कोई मान को 0 रख लेते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पर हम लोग इसके मानों को हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। लो ठीक है ना, यहाँ से ये हो जाएगा x और यहाँ से हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा जी बाबू y हो जाएंगे। ओके, तब x बराबर मान लेते हैं कि हमने यहाँ से ठीक है ना 0 रखे, तो 0 रखेंगे ठीक है, तो ये माइनस में वैल्यू जाएगा। ओके, तो माइनस वाला वैल्यू जो मुझको नहीं चाहिए। ओके, y बराबर माना कि मैंने 0 रख दिया तो इधर जाएगा, तो x बराबर कितना होगा 1 हो जाएंगे। x बराबर क्या होगा 1। देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो 4x और y बराबर मैंने क्या रख दिया मान 0 रख दिया बराबर 4, तो ये 0 हो जाएंगे, यानी 4x बराबर 4 हो जाएंगे। तो x बराबर 4 और बटा 4 यानी कट जाएगा तो कितना होगा 1 होगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा जी बाबू 1 हो जाएंगे। यही तो वैल्यू मैंने किया है। ओके, अब देखिए y बराबर और मुझको कुछ सोचना है। ओके, कि y बराबर अब क्या रखूँ कि आ जाए तो 2 रख दूँ y बराबर। देखिए 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा ना, अब यहीं पर मान हम 2 रख दिए ठीक है ना, तो 2 दूना कितना होगा 4 और 4 यहाँ पर ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 4, मतलब ये 8 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा तो ये 4x बराबर कितना होगा 8 और यहाँ से कटेगा तो क्या होगा 2 होगा। ओके, समझ रहे बातों को, क्या हो जाएगा जी 2, तो यहाँ पर 2 और कोमा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ के बातों को। अब चलिए अब हम लोग इनका ग्राफ बनाने का क्या करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि इनका ग्राफ बनेगा तो कैसे बनेगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग रूप करते हैं। ओके, अब बढ़ा कर हम लोग ग्राफ बनाते हैं। हमारा पहला इक्वेशन क्या आया था, दूसरा का इक्वेशन क्या आया था, हम लोग यहाँ पे एक बार पुट करके देख लेते हैं। ओके, एगो 1 बटा कितना आया था 4 आया था बाबू। ओके, कितना आया था 1 बटा 4, तो ये चीज़ों को अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं लोग। ओके, ये 1 बटा 4 और 1 और 0। ओके, देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ xy 1 बटा 4 y 0 और कितना आया था रे बाबू बोलो जल्दी थोड़ा सा, 1 और 0, 1 और 0 ऐसा आया था, 1 और 0 और यहाँ पे कितना था 2 और 2 और यहाँ पे भी 2 और 2। अब चलिए अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं इस वैल्यूज को ओके हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं कैसे ये निकलेगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग ये माछी मच्छर तो परेशान करके रख देता है लोग। ओके, अब देखिए यहाँ से मैं ग्राफ ऐसे इसको खींचूंगा, ध्यान दीजिएगा मैं यहीं तक खींचता हूँ, फिर मैं यहाँ से मैं इसको ऐसे खींच देता हूँ।
ठीक है। अब देखिए एगो को चूंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं x था, एगो को क्या बोलते हैं हम लोग y बोलते हैं। अब देखिए एगो 1/4 बोल रहा है, तो 1/4 तो पहले हम लोग 0 करेंगे। यहाँ से 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा जी 1 होगा, 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 7 होगा और यहाँ पर 8 होगा। ओके, अब चलिए 1/4 बोल रहे थे, 1 और 4 ये यहाँ पर आ गया। ओके, और दूसरा का पर 2,2। ओके, 2 और 2 आपका समझिए कि यहाँ पर आ गया। ओके, एगो ग्राफ आपका ये हो गया, समझिए। तो हम लोग यहाँ से इसको मिला देते हैं। ओके, तो मिलाने का काम हम लोग ऐसा करेंगे, ये चूंकि हमने इसको ज़्यादा लंबरा फमरा दिए है ना। ओके, इसीलिए इसकी ग्राफी से इसे मिल नहीं पा रहा है। ओके, समझ रहे, जितना पर है उतना ही पर ही रहना चाहिए था। ठीक है, एक बार मैं कोशिश करता हूँ ऐसा कर कर, इसको मैं सिलेक्शन पर जाकर इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ। थोड़ा सा माइने मिस्टेक होगा, टेढ़ा करता हूँ, टेढ़ा करके थोड़ा सा इसको ऐसा, समझिए कि एगो हो गया मेरा। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा का जो बोल रहा है रिफ्रेशिंग वेट बोल रहा है, एगो तो मेरा हो गया, तो ये जितना हो गया ना हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ओके, ये कौन सा इक्वेशन के माध्यम से हुआ है, तो 2x + y, ऐसा 2x + y और बराबर कितने से हुआ है 6 से हुआ है, समझे। अब चलिए समीकरण यही ना, 2x + -6 से हुआ है और 4 से हुआ है। ओके, -6 और 4। ओके, चलिए ठीक है, ये आपका समझिए कि 6 वाला पहला हो गया, 4 वाला आपका कौन सा हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, जो हम लोग 4x + 2y बराबर हम लोग क्या रखेंगे 4 रखेंगे। ओके, अब देखिए ये वाला जो है आपका 1,0 है, 2,2 है। ओके, तो 1,0 का मतलब 1,0 का मतलब एक यहाँ पर आ जाएंगे एंड यहाँ पर आ जाएंगे 1 का कोमा क्या हो जाएगा जी बाबू आपका 0 हो जाएगा। अब ध्यान 2,2 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2,2 यहीं पे हो जाएगा, तो ये को जो लाइन अप होगा ये यहाँ से मिलेगा, ऐसा मान लेते हैं। ओके, तो देखिए इसका जो दोनों ऊपर जो आया वो कितना आया 2 और कोमा क्या हो जाएगा 2, यही इसका क्या हो जाएगा जी राइट आंसर हो जाएगा, यही इस चीज़ का बाबू क्या हो जाएंगे जी राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर प्रश्न, यानी समझिए कि 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं, ये संगत है या असंगत है, हम सबसे पहले पता करेंगे। संगत होगा तो अति उत्तम, ना होगा तो भी अति उत्तम। ओके, देखते हैं हम लोग संगत असंगत के पता करते हैं। तो यहाँ पे ये 2 बटा बाबू कितना हो जाएगा जी 4 हो जाएगा, ये बराबर -2 बटा ये माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर ये -5 बटा क्या हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये इसके बराबर नहीं होगा, तो चूंकि यह असंगत होगा। क्या होगा जी असंगत होगा। ओके, समझ में आ रहा है। जब असंगत होगा तो क्या ग्राफी विधि द्वारा हम हल करेंगे, एक्चुअली में हम लोग हल करेंगे नहीं। ठीक है, समझ गए।